गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज आपका स्टार्ट होता है प्रैक्टिस एक्सरसाइज 14.2 लेक्चर 3 क्लास 6। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे बेटा। द फॉलोइंग टेबल शोज द मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट्स अमंग क्लास 6 स्टूडेंट्स। क्लास 6 के जो स्टूडेंट्स बेटा हैं उनके बीच में पॉपुलर सब्जेक्ट्स जो हैं मोस्ट वो दिखाए गए हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस और हिस्ट्री। हिंदी बेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने लोग लिए हुए हैं बेटा 9। इंग्लिश कितने स्टूडेंट्स के बीच में पॉपुलर है 15। ऐसे ही मैथमेटिक्स कितने स्टूडेंट्स के बीच में पॉपुलर है 12। साइंस 18 स्टूडेंट्स के बीच में पॉपुलर है। हिस्ट्री 3 स्टूडेंट्स के बीच में पॉपुलर है। करना क्या है बेटा, ये तो क्वेश्चन हो गया। करना क्या है, रिप्रेजेंट दी अबव डाटा बाई ए पिक्चोग्राफ। बेटा ये डाटा गिवन है बेटा, इसको क्या करना है बेटा, ये क्या है पूरा डाटा दिया गया है और ये वन जो ये दिए गए हैं ये क्या ऑब्जर्वेशंस है। डाटा के ये क्या है ऑब्जर्वेशंस, तो इनको रिप्रेजेंट करना है पिक्चोग्राफ से। पिक्चोग्राफ मीन्स बेटा आपको पता है एक कोई भी पिक्चर बना लेना, कोई भी एक पिक्चर लेकर के इसको एक पिक्चोग्राफ से आपको रिप्रेजेंट करना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन होता है बेटा। आप देखिएगा इसमें एक स्केल लेना होता है, स्केल ऐसा लेना होता है जिसका डिवाइड इन सभी ऑब्जर्वेशंस में चला जाए। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे 3 का डिवाइड इन सभी ऑब्जर्वेशंस में जा रहा है, 3 का डिवाइड। तो हम एक पिक्चर कोई ले लेंगे, कोई स्माइल ले लेंगे, कोई फेस ऐसा ले लेंगे, वो बनाएंगे हम एक ही, लेकिन उसके इक्वल में 3 स्टूडेंट्स माने जाएंगे। कितने मानेंगे 3 स्टूडेंट्स। यानी कि देखिएगा इसको समझिए, मैं स्केल क्या ले रहा हूँ, मैंने आपको बताया स्केल कैसे लिया जाता है, डिवाइड सभी नंबर्स में जाना चाहिए, तभी आपके लिए इजी हो जाएगा बनाना, वरना टफ पड़ेगा आपको। देखिएगा स्केल क्या लिया है मैंने, 1 ये फेस है बेटा, क्या है मैंने वन फेस रिप्रेजेंट्स 3 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है बेटा 3 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अगर मैं वन फेस बनाता हूँ इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे 3 स्टूडेंट्स आपको काउंट करने हैं। चलिए देखते हैं पिक्चर। बेटा सब्जेक्ट लिख लिए बेटा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री। आपको पता है बेटा ये वन फेस इक्वल टू कितना है बेटा 3 स्टूडेंट माने हैं, तो 3 3 3 कितने हो गए बेटा 3 3 जा 9। आपने देखिए बुक में 9 ही स्टूडेंट हैं, यहाँ पे तो 9 लिखा हुआ है, लेकिन पिक्चोग्राफ में मैंने आपको 3 बनाए हैं। लेकिन ये कितने के इक्वल हैं आपके 9 के इक्वल है, 9 स्टूडेंट्स के इक्वल है। ऐसे ही ये 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। यानी कि कितने स्टूडेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं 15 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्यों, वन फेस इक्वल टू मैंने माना है 3 स्टूडेंट्स, यानी कि वन फेस अगर जहाँ भी है वहाँ पे आपको 3 स्टूडेंट काउंट करने हैं। आप समझ रहे होंगे बेटा। तो ये बेटा हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है पिक्चोग्राफ से, यही बेटा होता है पिक्चोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ टाइगर्स इन ए नेशनल पार्क एट द एंड ऑफ ईच ईयर। बेटा ये आपको ईयर्स दे रखे हैं नेशनल पार्क में, हर ईयर को कितने नंबर ऑफ टाइगर्स रह गए हैं लास्ट काउंट किए गए हैं, तो वो बताए गए हैं 270 थे, 2002 में 60 थे, 50 50 40, 2006 में 30 और 2007 में 40। ये क्या है बेटा नंबर ऑफ टाइगर्स हैं। तो इनको क्या करना है रिप्रेजेंट दिस इन्फॉर्मेशन बाई ए पिक्चोग्राफ। सेम क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड देखेंगे बेटा। आपको देख सकते हो उसमें इनमें सभी में डिवाइड बेटा 10 का जा रहा है। किसका जा रहा है 10 का डिवाइड जा रहा है। यानी कि हम एक कोई फेस ऐसा ले लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है बेटा, जो आपको इजी पड़े ड्रॉ करने में। तो आप कोई फेस ले लेंगे, उस फेस को इक्वल टू क्या कहेंगे 10 टाइगर्स, इक्वल टू 10 टाइगर्स। देखिएगा मैंने स्केल क्या लिया बेटा 1, इस टाइप का फेस बना लिया मैंने, थोड़ा टाइगर था थोड़ा डरावना बना लिया मैंने। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दूसरा फेस आप ले सकते हो। रिप्रेजेंट 10 टाइगर्स, यानी कि अगर 1 ये फेस बना हुआ है तो 10 टाइगर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो बेटा ये सेम ऐसे ही मैंने बना लिया है, जहाँ पे 10 यानी कि यहाँ कितने 2007 में कितने रिप्रेजेंट हो रहे होंगे बेटा 40, 10 10 10 10 यानी कितने हो 10 4 जा 40, यानी कि 2007 में 40 टाइगर्स होंगे, इसलिए मैंने 4 बना दिए हैं। ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझाया, वैसे ये सेम सेकंड क्वेश्चन है। ऐसे ही बेटा आपका थर्ड क्वेश्चन ये है, एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली फॉर 6 मंथ्स इज गिवन एज बिलो। 6 मंथ्स का एक्सपेंडिचर है बेटा, क्या है 18,000, 16,000, 25,000, 23,000, 15,000 और 17,000। ड्रॉ एक पिक्चोग्राफ टू शो दी एबव डाटा। ये एबव डाटा को शो करने के लिए आपको एक पिक्चोग्राफ बनाना है। बेटा आप देख रहे हो इन सभी में बेटा 1000 का डिवाइड जा रहा है, कितने जा रहा है 1000 का, इसलिए हमने यहाँ पे क्या स्केल लिया है बेटा एक बॉल ले ली, यहाँ पे क्या ले ली बेटा बॉल ले ली है इक्वल टू 1000। रेट्स कितने शो करेगा 1000, यानी कि जनवरी में बेटा कितने यहाँ पे अमाउंट शो हो रही थी 18,000, कितनी शो हो रही है 18
18,000, इसलिए हमें 18 बॉल बनानी पड़ेंगी, क्योंकि 18 इंटू 18,000 होता है, इसलिए हमें यहाँ कितनी बॉल बनानी पड़ेंगी 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक बेटा, ये एक्सपेंडिचर हो गया, ये मंथ्स हो गए। ठीक बेटा, 6 मंथ्स जो रिप्रेजेंट किए थे वो दिखा दिए हैं, 2 मंथ्स ये इधर लिखे हुए हैं, ये मई और जून। ठीक है बेटा, ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपको सारे करने हैं बेटा, सारे क्वेश्चन मैंने समझा रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ द नेशनल हाईवे इन किलोमीटर इन डिफरेंट स्टेट्स एज मूविंग फ्रॉम वाराणसी टू कन्याकुमारी एज गिवन बिलो। बेटा नेशनल हाईवे की लेंथ दे रखी है आपको, यूपी में, उत्तर प्रदेश में 350 किलोमीटर है, मध्य प्रदेश में 525 किलोमीटर है, तमिलनाडु में 600 किलोमीटर है, महाराष्ट्र में 250 किलोमीटर है, आंध्र प्रदेश में 675 किलोमीटर है, कर्नाटका में 150 किलोमीटर है। करना क्या है बेटा, रिप्रेजेंट दी अबव डाटा बाय ए पिक्चोग्राफ। ये भी सेम क्वेश्चन है बेटा, पिक्चोग्राफ से रिप्रेजेंट करना है, तो हमें कोई ना कोई लेंथ यहाँ किलोमीटर दे रखा है, यानी कि देखना पड़ेगा इसमें कॉमन क्या है। तो यहाँ आप देख रहे हो बेटा 350, अगर हम 50 लेते हैं तो यहाँ पे 25 का सिस्टम हिसाब नहीं बन पाएगा बेटा, क्योंकि 50 में डिवाइड नहीं जा पाएगा, और 25 अगर लेते हैं तो स्केल बहुत ही छोटा हो जाएगा, तो आपको इतने फिगर बनाने पड़ेंगे कि पेज में बनेंगे नहीं। तो क्या करना है, हम यहाँ पर 3 स्केल ले रहे हैं। एक तो 100 के लिए हम ले लेंगे एक कंप्लीट सर्कल, 50 के लिए ले लेंगे हाफ सर्कल, और 25 के लिए ले लेंगे क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर ऑफ ए सर्कल। देखिएगा बेटा, स्केल मैंने क्या लिया है, यहाँ पे 1 सर्कल कंप्लीट हो तो 100 किलोमीटर माना जाएगा, हाफ सर्कल अगर ले रहा हूँ तो 50 किलोमीटर माना जाएगा, और अगर एक क्वार्टर ऑफ ए सर्कल ले रहे हैं तो 25 किलोमीटर माना जाएगा। अब देखिएगा मध्य प्रदेश, सॉरी उत्तर प्रदेश में कितना है बेटा, 100 100 100, और ये कितना 50 है, यानी कितना है 350। देखते हैं 350 है, यस 350 किलोमीटर है। तो ठीक है, ऐसे ही सारा ये स्केल का यूज़ करके हमने रिप्रेजेंट डाटा किया हुआ है। आप देख सकते हो, बस क्वेश्चन ये फिनिश हो गया है, कुछ नहीं करना बेटा, कि स्केल लेना होता है, कोई भी स्केल आप ले सकते हो कि आपको ईजिली हो जाए आपका क्वेश्चन और देखने में अच्छा भी लगे। पता चला स्केल इतना छोटा ले लिया है कि पूरा पेज ही फिल हो गया, भर गया है, तो अच्छा नहीं होता है। स्केल ऐसा लेना चाहिए जिससे आपको आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है बेटा, द नंबर ऑफ बल्ब्स प्रोड्यूस्ड बाय ए फैक्ट्री इन द 4 weeks ऑफ फरवरी आर गिवन बिलो। ये बेटा बल्ब प्रोड्यूस हो रहे हैं एक फैक्ट्री में, फर्स्ट वीक में इतना 4 लिखा हुआ है, सेकंड वीक में इतने लिखे हुए हैं, थर्ड वीक और फोर्थ वीक में बल्ब प्रोड्यूस हो रहे हैं। लेकिन नीचे एक स्केल दे रखा है, 1 बल्ब, 1 अगर बल्ब बना हुआ है इसका रिप्रेजेंट 20 बल्ब्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 बल्ब कितने बल्ब्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 20 बल्ब्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि फर्स्ट वीक में कितने बनेंगे 20 + 20 + 20 + 20, यानी 24 जा 80 बल्ब प्रोड्यूस हुए होंगे। ये पिक्चोग्राफ गिवन है बेटा। इसके बाद आपको नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं, ऑब्जर्व द पिक्चोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उसके बाद क्या करना है, ये क्वेश्चंस गिवन हैं, इनके आंसर देने हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स प्रोड्यूस्ड इन फरवरी। फरवरी में बेटा आप देखेंगे कितने टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स प्रोड्यूस हुए हैं, तो फरवरी में बेटा 4 मंथ से, कितने मंथ से 4 मंथ से, तो इन सभी बल्बों को काउंट करना पड़ेगा, और 1 बल्ब ईच इक्वल टू 20 बल्ब्स आपको काउंट करना पड़ेगा। देखिए कैसे सॉल्व किया बेटा, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स प्रोड्यूस्ड इन फरवरी कितना हुआ बेटा, 20 × 4 + 20 × 5 + 20 × 6 + 20 × 3। 4 मंथ थे बेटा, सब में 20 का मल्टीप्लाई करना पड़ा है, जितने बल्ब उसमें बने हुए हैं। सॉल्व करेंगे बेटा इसको और 360 आ जाएगा। इसी तरह आप सेम क्वेश्चन को करेंगे, बल्ब्स प्रोड्यूस इन फर्स्ट वीक 20 × 4 = 80, बल्ब्स प्रोड्यूस इन सेकेंड वीक 20 × 5, क्योंकि 5 बल्ब बने हुए हैं, पिक्चोग्राफ बना हुआ है, पिक्चर बनी हुई है 5 बल्ब्स की, 20 है ईच, यानी 25 या 100। ऐसे ही आप सेम क्वेश्चन सारे कर लेंगे। लिस्ट नंबर ऑफ बल्ब्स प्रोड्यूस्ड इन फोर्थ वीक, फोर्थ वीक में सबसे कम बल्ब प्रोड्यूस हो रहे हैं, और फोर्थ वीक में कितने हो रहे हैं, तो 20 × 3 = 60। नेक्स्ट क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब्स प्रोड्यूस्ड इन थर्ड वीक में आप देखेंगे फिगर में, तो सबसे ज़्यादा बल्ब प्रोड्यूस हो रहे हैं थर्ड वीक में, और कितने हो रहे हैं थर्ड वीक में प्रोड्यूस, बल्ब्स प्रोड्यूस इन थर्ड वीक = 6 × 20, यानी कि 120 बल्ब्स प्रोड्यूस हो रहे हैं बेटा। सेम क्वेश्चन ये भी है, पिक्चर आपको रीड करना है, उसके बाद आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ये क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इजी चैप्टर है बेटा।
इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है, लास्ट क्वेश्चन, ये भी सेम क्वेश्चन है। आपको ऐसे ही पिक्चर आपसे ही समझ के आपको कर लेना है। बस ध्यान देना है कि स्केल पे 1 पेन जो रिप्रेजेंट 50 पेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 1 जो कवर है इसका अपर, वो रिप्रेजेंट कर रहा है 25 पेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। बस यही आपको इतना ध्यान रखना है, बाकी बिल्कुल ईजी है। ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेन्स मैन्युफैक्चर्ड, किस डे को मैक्सिमम नंबर ऑफ पेन्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे ज़्यादा पेन्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ तक सबसे ज़्यादा लंबी रो यहीं की है, 1 2 3 4 5 6 7 पेन, और कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 50 का, क्योंकि 1 पेन रिप्रेजेंट 50 पेन्स, यानी 7 5 जा 35। कितना हो जाएगा बेटा 30। हाँ, डे पूछा बेटा, ऑन विच डे, नंबर नहीं पूछा है, डे पूछा है। तो किस डे को सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट हो रहे हैं बेटा, यहाँ पे थर्सडे को। डे बताना है आपको, कौन सा हो जाएगा थर्सडे को। देखिएगा सॉल्यूशन फर्स्ट क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेन्स मैन्युफैक्चर्ड ऑन थर्सडे। थर्सडे को सबसे ज़्यादा पेन्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। क्यों, मैंने अभी आपको बताया कि सबसे ज़्यादा पेन, आप पिक्चर आप में देख सकते हो कि थर्सडे को 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक कंप्लीट फिगर जा रहा है। और देखिए यहाँ तक कोई भी नहीं आ पा रहा है, ये हाफ है, यहाँ तक है तो ये हाफ है, ये 25 काउंट किए जाएंगे, ये पूरा 50 काउंट किया जाएगा। सबसे ज़्यादा किस डे पे हो रहा है बेटा मैन्युफैक्चर, थर्सडे को। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, ऑन विच डे वर द लीस्ट नंबर ऑफ पेन्स मैन्युफैक्चर्ड, सबसे कम पेन किस डे को मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि सबसे छोटी रो आपकी ये वाली है, यानी कि मंडे को सबसे ज़्यादा कम कब हो रहे हैं बेटा, मंडे को सबसे ज़्यादा कम मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, मंडे। नेक्स्ट क्या है, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पेन्स मैन्युफैक्चर इन दिस पर्टिकुलर वीक, पूरे पर्टिकुलर वीक में कितने नंबर ऑफ पेन्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। तो सारे पेन्स आपको काउंट करके सॉल्व करना है। क्वेश्चन कैसे करेंगे इसको बेटा, देखिएगा। टोटल नंबर ऑफ पेन्स मैन्युफैक्चर्ड इन द वीक इक्वल टू 4 × 50 + 6 × 50 + 25, क्योंकि 25 अलग और था, इसलिए सबको इस तरह सॉल्व करके राइट किया है बेटा। और सबको क्या किया, मल्टीप्लाई कर करके सॉल्व किया है, केवल कुछ नहीं किया है। 1775 पेन्स आपको प्रोड्यूस हो रहे हैं टोटल वीक में। आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी है। PDF सेंड कर दूंगा बेटा। थैंक यू।